आपको दिखाना चाहूँगा कि पत्ता छेद दिखाना चाहूँगा मैं आपको। ये देखिएगा, ये पत्ता छेद जो हमारी समस्या है, ये काफ़ी ज़्यादा समस्या है। देखिए पूरा का पूरा पत्ता यहाँ पे खत्म, पूरा का पूरा ये देखिए पूरा पूरा पत्ता ये ख़त्म कर दे रहा है। यानी कि अगर आप हम टाइम पर इसका निवारण नहीं करेंगे, टाइम पर टेक्निकल का प्रयोग नहीं करेंगे, दवाई का प्रयोग नहीं करेंगे, ये देखिएगा ये माहू का प्रकोप है। इस पर देखिएगा ये जो माहू का प्रकोप है, इस हमारे पत्ता पूरा पीला पड़ता चला जा रहा है और हमारे देखिए नीचे के पत्ते एकदम पीले पड़ते चले जा रहे हैं। अगर हम सही समय पर इसका प्रयोग नहीं करेंगे, सही समय पर दवाई का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हमारी भिंडी की फसल में बहुत ही ज़्यादा घाटा देखने को मिल सकता है। तो हम इसको किस प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं, वही हम बात करने वाले हैं। क्योंकि किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने बहुत सारी दवाओं का प्रयोग कर चुके हैं, आपने खाद का प्रयोग कर लिया, आपने खरपतवार ख़त्म कर दिए, लेकिन अगर आपने कीटों का प्रकोप जो ख़त्म नहीं कर पाया, कीट आपके भिंडी की फसल में लग गए और आपने कीट का इलाज नहीं कर पाया, तो आपकी भिंडी की फसल में 60% घाटा आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि कुछ समय के बाद ये कीट अपना रूप बदल लेंगे। बदलने के बाद इसमें हमारा जो फल छेदक बन जाएगा, तना छेदक बन जाएगा और हमारा जो भिंडी आती है उसका साइज आपको काफ़ी ज़्यादा छोटा देखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा मुड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अभी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग के बाद ये अपना रूप बदलेंगे, रूप बदलने के बाद हमारी भिंडी की सबसे ज़्यादा ये हानि पहुँचाते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने हैं कि ऐसे टेक्निकल बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप उसका प्रयोग करते हैं तो आपकी भिंडी की फसल में जितने भी कीट को काटेगा है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके सारे कीट खत्म हो जाएंगे और अपनी भिंडी आपकी एकदम हरी भरी दिखाई देगी। जो पत्ता छेदक आपको दिखाई दे रहा है ये खत्म हो जाएगा। जितने भी कीटों काटे गए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो सारे कीट आपको ख़त्म कर सकते हो। कौन सी दवाई और कौन सा इसका डोज है और कितनी तरीके से आपको प्रयोग करना है और क्या इसका सही समय पीरियड, उसके बारे में बात करें। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ कि मैं जो स्प्रे करने जा रहा हूँ वो है एसिट्रामाप्राइड 20% SP, जो कि एक एक्शन नाम से आती है और ये इंसेक्टिसाइड है और ये बहुत ही अच्छा जो इसका रिजल्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। और मैं इसका प्रयोग बहुत ही लंबे समय से करता चला रहा हूँ, लेकिन इसका जो प्रयोग है वो करने का अगर आपको तरीका सही आता है तभी आप इसकी भिंडी की फसल से इससे अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। क्योंकि काफ़ी किसान भाई प्रयोग करते समय इसमें गलती कर देते हैं, या तो सही डोज का प्रयोग नहीं कर पाते हैं या फिर वो गलत तरीके से प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करने के कुछ मुख्य कारण ये भी हैं कि अगर आप बरसात में करते हैं तो आपको कम से कम 4 से 5 घंटे धूप चाहिए। काफ़ी हमारे किसान इस पर भी गलती करते हैं कि बरसात के मौसम में ये प्रयोग करते हैं, जिससे इन्हें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो क्या इसका सही तरीका है यूज़ करने का, क्या इसकी सही डोज है, उसका प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जो किसान भाइयों आपको लेके आना है एसिट्रामाप्राइड 20% SP फॉर्म में, और ये एक्शन नाम से आती है इंसेक्टिसाइड। और दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा, इसमें जो हमारे जो भिंडी के फसल में जितने कीटों का मैंने आपको प्रकोप बताया था, उन सारे कीटों पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका है। कोई भी किसी प्रकार के कीट आपकी भिंडी की फसल में दिखाई दे रहे हो, अगर आप इसका स्प्रे कर देते हैं तो वो कीट जड़ से खत्म हो जाएगा और आपकी भिंडी की फसल एकदम हरी भरी दिखाई देगी। सबसे ज़्यादा प्रकोप दिखाना चाहूँगा मैं आपको, ये देखिएगा, ये जो मकड़ी आती है रेड कलर की छोटी सी, ये हमारी भिंडी की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। इसके प्रकोप से अगर हम नहीं बच पाते तो हमारी भिंडी एकदम बर्बाद हो जाती है। तो इसको भी आराम से ही ख़त्म कर देगी। जो भी हमारे भिंडी की फसल में कीट है उनको जड़ से ख़त्म कर देती है। तो हम बात करते हैं कि इसको किस प्रकार से प्रयोग करना है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी ये टंकी है और हमने इसमें घोल तैयार करके रखा है। घोल कैसे के बनाना है किसान में कि आपको 1 एकड़ में 100 ग्राम ये पाउडर फॉर्म में आता है। पाउडर फॉर्म में आने के बाद कि आपको 1 एकड़ में कम से कम आपको 7 टंकी तैयार करनी है, यानी कि 150 लीटर पानी में इसका घोल तैयार करना है और आपको अच्छी तरीके से स्प्रे करना है। स्प्रे करने से पहले ध्यान रखना है किसान भाइयों कि जब आप इसका स्प्रे कर रहे हैं तब उस समय पर धूप होना चाहिए और कम से कम 4 घंटे तक बारिश ना हो। अगर बारिश 4 घंटे पहले हो जाती तो आपका इसका रिजल्ट देखने को अच्छा नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखें कि 4 घंटे मौसम खुला हुआ होना चाहिए, तभी आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसमें घोल तैयार कर लिया, जो हमारे जो 6 टंकी का घोल मैंने 7 टंकी का इसमें तैयार कर लिया और 700 ml पानी लिया है। अब इसमें हर एक टंकी में मैं 100 ml के हिसाब से डालूंगा। जैसे कि मैं आपके सामने डाल के दिखा रहा हूँ, इस तरीके से डालेंगे इसे। जैसे कि हमने इसमें निशान लगा रखा है कि कितने ml डालना है, तो उसी हिसाब से हम इसको डालेंगे। और डालने के बाद में इसको हम अच्छी तरीके से हिलाएंगे। हिलाने के बाद में फिर हम इसका स्प्रे करेंगे। तो अगर इस तरीके से अगर आप प्रयोग करेंगे, ये इसको अच्छी तरीके से घोल तैयार करना है और उसके बाद में आपको स्प्रे कर देना है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जैसे ये मिक्स कर रहा हूँ मैं, उसको मिक्स करने के बाद में आपको ये घोल तैयार हो गया और इसके बाद में स्प्रे कर देना है। दोस्तों अगर आप इसका स्प्रे कर देते हैं, जैसे कि मैं आपको बताया कि इंसेक्टिसाइड जो मैंने आपको बताया था एक्शन, अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो अपनी भिंडी की फसल से जो भी आपकी भिंडी की फसल में कीटों काटेगा वो जड़ से खत्म हो जाएगा। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जो भी कीट आपकी भिंडी की फसल है वो जड़ से खत्म हो जाएगा और अपनी भिंडी को एकदम हरा भरा पाएंगे और आपकी भिंडी एकदम कीट मुक्त दिखाई देगी, फंगस मुक्त दिखाई देगी और अपनी भिंडी से बहुत ही अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी सुझाव है या कोई भी आपका सवाल है तो आप हमें डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको सवाल होगा उसका मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो अगली वीडियो मिलता है दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।